सो हेलो स्टूडेंट्स, आई नो आप लोग थंबनेल देख के आए हो कि राघव भैया ये क्या बना रहे हैं। CUET नहीं तो क्या। देखो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको डाउट है, ठीक है, जिनके 100 या फिर 200 के अकॉर्डिंग अराउंड मार्क्स हैं, और वो लोग हैं जनरल। ये देखो, ये रियलिटी है कि जनरल वालों का इतने मार्क्स पे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, किस्मत रही, अगर किस्मत रही आपकी तो ऑफ कैंपस आपको मिल सकता है कुछ कोर्सेज में। ठीक है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाती है, तो उसमें आपका एडमिशन मिल सकता है, बट सारे कोर्सेज में तो नहीं मिलने वाला। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके एक तो मार्क्स कम है, सेकंड ये उनके लिए है जिनको पता है कि भाई हमें DU के साथ साथ रेगुलर के साथ भी कुछ कुछ कोर्स और करने हैं। हमें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे को एक फेवरेट कोर्स अपना चाहिए था BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। ठीक है, मेरे मार्क्स है 403। अब मुझे नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज चाहिए था बढ़िया, मेरे को नहीं मिला। ठीक है, मुझे BA प्रोग्राम मिली है जिसमें मेरे को हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन मिला। मुझे मेरा फेवरेट कोर्स जो था पोल साइंस ऑनर्स का वो नहीं मिला। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं रेगुलर कोर्स अपना BA प्रोग्राम का जो है वो कर लूँ मैं अपना रेगुलर से ही, और साथ में मैं ओपन से कर लूँ अपना BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो ये चॉइस आपके पास है। तो आपका अगर BA या BSc प्रोग्राम कुछ BSc CUET में अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या ऑप्शन है, इसके ऊपर ला के आपके ऊपर मैंने वीडियो रख दी है। क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर आपका नहीं हुआ तो क्या ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे भैया री अटेम्प्ट या फिर ड्रॉप, बट अकॉर्डिंग टू मी ड्रॉप जो है ना वो कभी भी बेस्ट चॉइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, देखो एक साल में 365 दिन होते हैं यार, और ये 365 दिन ना बहुत हैं। हो सकता है आपका इन्हीं 365 दिनों में मन चेंज हो गया और आपको DU में एडमिशन लेना ही नहीं है अब। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। अब 365 दिन आप दोबारा बैठ के एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए CUET जैसे, ये कोई UPSC का एग्जाम या फिर SSC का एग्जाम नहीं है कि आप लोग दोबारा बैठ के तैयारी करो इसकी। ठीक है, और तैयारी करना मतलब वैलिड भी हो। ठीक है, ये CUET का एग्जाम है यार, CUET के एग्जाम के लिए एक साल दोबारा तैयारी करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको नीट का एग्जाम देना है तो आप ड्रॉप ले सकते हो बेफिक्र, बिना किसी हिचक के। आप लोग नीट के एग्जाम के लिए ड्रॉप ले सकते हो, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत टफ कंपटीशन होता है और बहुत कम बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। बट CUET जैसा एग्जाम इतना टफ एग्जाम नहीं है ये। हालांकि टफ तो है बट इतना टफ भी नहीं है। ये मिसमैनेजमेंट हो गया इसलिए इस बार इतना इशू हुआ है, वरना एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, बहुत स्मूथली कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आपको री अटेम्प्ट नहीं लेना है। तो बोलोगे भैया चॉइस क्या है, फिर हमारे पास एक चॉइस थी, आपने वो भी क्या कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, अब सेकंड चॉइस आपके लिए क्या है, तो सेकंड चॉइस आपके लिए होगी सोल। अब ये सोल क्या है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यानी कि ओपन क्लासेस। आई नो कई सारे बच्चों के भैया क्या सजेस्ट कर रहे हो आप, ओपन क्लास हमें सजेस्ट कर रहे हो। अगर ओपन क्लास ही हमें करनी होती तो हम CUET का एग्जाम क्यों देते भाई। तो ये रियलिटी अपनाओ ना कि CUET में आपके चांस कम है, और अगर है भी तो आपको फेवरेट कोर्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, अगर एडमिशन आपको मिल रहा है तो क्या ये वीडियो आपके लिए है, नहीं है। एडमिशन के लिए अगर आपको नहीं मिला तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, या आप डाउट में हो, सेल्फ डाउट में हो, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो। अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपको जेन्युइन ओपिनियन दूंगा, कोई भटकाने वाली बात मैं आपको नहीं करूँगा, कहीं नहीं भटकाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको वही वीडियो बताऊंगा जो आपके लिए हो सकती है अच्छी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो में कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, क्या ऑप्शन अच्छे आपके लिए हो सकते हैं। अगर मैं सोल की बात करूँ, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने बता दिया। अब देखो पिछले साल 5 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया है, तो कुछ तो खास होगा ना इसमें, बच्चे कुछ तो सोच के कर रहे होंगे। अब क्या सोच के कर रहे हैं वो भी बताऊंगा आपको। मैंने पूरी वीडियो डिटेल में बनाई है, सब कुछ बताया आपको, एक एक चीज़ लाया हूँ मैं, एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। ठीक है, जो आपको इसके प्रति आपको तो सही डिसीजन लेने के लिए आपको बोले। अब देखो मैं आपको ये नहीं बोला कि आपको सोल लेना ही लेना है, मैं आपको डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक और अप्रोच दे रहा हूँ आपको। ठीक है, दिमाग में एक और आइडिया दे रहा हूँ कि ये आइडिया भी आपको रखना है अपने पास, ये ऑप्शन भी होना चाहिए आपके पास। अब करना है कि नहीं करना, इट्स डिपेंड टू यू। ठीक है, आपको भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, ऑफर्स UG के लिए भी कोर्स हैं और PG के लिए भी कोर्स हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन BA BSc BCom कुछ भी हो उसके लिए भी कोर्स हैं। ठीक है, PG के लिए भी कोर्स है, MA MSc MCom कुछ भी। ठीक है, अब आगे बात करूं अगर मैं किस सोल से क्यों करना चाहिए या किसको करना चाहिए, मैंने बताया भाई टाइम बहुत कीमती है। आप लोग 365 दिनों को ऐसे गंवा नहीं सकते इतने आराम से, और मैं गंवाने भी नहीं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं गाइड कर रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बच्चों को सही गाइड करूँ, तो बताऊँ कि भाई 365 दिन बहुत होते हैं भाई, आप इनको ऐसे व्यर्थ मत करो, बिकॉज टाइम बहुत कीमती है। अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आप सोल से कर सकते हो। अब देखो मैं कड़वी बात बोलूँगा, एकदम कड़वी बात बताऊँ क्या, आप सोल से करो या रेगुलर से करो, आपको नौकरी जो है इसके बेस पे नहीं मिलेगी। आपको आपकी नौकरी या जो भी आपका एग्जाम निकलेगा, आपकी एक तो प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है,
प्लस आपके पास स्किल कौन सी है, स्किल आपकी कैसी है, आपने स्किल्स को डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया है, उनको डेवलप किया है कि नहीं किया है। इन दो चीज़ों पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आप रेगुलर कॉलेज कर लो बट आपने स्किल डेवलप नहीं करी है, आपने बोलना नहीं सीखा, आप कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाए हो, तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। एक्सेप्ट कि आप लोग कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, बीए का कोई कोर्स कर रहे हैं और आपके पास स्किल्स नहीं है या नॉलेज नहीं है, आप लोग कहीं नहीं टिक पाओगे। आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स का, ठीक है। वो भी आजकल देखो कितना कंपटीशन है आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में भी, ठीक है। तो मैं सही गाइड कर रहा हूँ यार आपको। आपको टाइम बचाना है अपना, और टाइम बचाने के लिए सोल को बेस्ट मानो। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बताया था मैंने, फेवरेट कोर्स नहीं मिले तो मान लो क्या आपको करना था बीए पॉल साइंस ऑनर्स, किससे करना था आपको हिंदू कॉलेज से, ठीक है। बट आपको क्या मिला, आपको मिला किसी ऑफ कैंपस के कॉलेज में बीए प्रोग्राम, ठीक है। और बीए प्रोग्राम में भी आपको क्या मिला, आपको मिला भाई हिस्ट्री प्लस जियो का कॉम्बिनेशन। करना क्या था आपको, पोल साइंस ऑनर्स, मिला क्या बीए प्रोग्राम, और आपकी इच्छा भी है कि आपको रेगुलर कॉलेज करना है। अब यहाँ फंस जाओगे बिकॉज आप अपना फेवरेट कोर्स नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पर आपके लिए चॉइस होगी कि आप रेगुलर से कर लो बीए प्रोग्राम और ऑफ ऑनलाइन सोल से कर लो अपना पोल साइंस ऑनर्स। अब न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है हमारी, उसने डुअल कोर्सेज को तो वेरीफाई कर दिया है, उसने मान्यता दे दी है, ठीक है, वैलिड उसने कर दिया है। तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होने वाला, टाइमिंग आपकी क्लैश नहीं होने वाली है। बिकॉज एक दिन क्लास होती है हफ्ते के लास्ट दिन, ठीक है, संडे संडे आपकी क्लास होगी, तो क्लैश भी टाइम आपका नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज स्किल डेवलपमेंट कोर्स। अब किसी को स्किल डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, उसको टेक्निकल फील्ड में जाना है, उसको फिल्म मेकिंग करनी है, या फिर उसको एडिटिंग की फील्ड में जाना है, यूट्यूब की दुनिया में आना है उसको, या फिर टेक्निकल और कोई काम करना है। अब वो क्या करेगा, अपने स्किल्स को एनहेंस करेगा, और एनहेंस करने के लिए टाइम चाहिए। स्किल्स डेवलपमेंट में टाइम लगता है, और ये टाइम आपको देगा SOL, ठीक है। बिकॉज इतना टफ कंपटीशन इसमें होता नहीं है, इतना हार्ड इसका पेपर आता नहीं है। साल में एक बार एग्जाम होता है इसका, ठीक है, हफ्ते में एक बार क्लास होती है, तो पूरा हफ्ता पड़ा होता है आपके पास। आप लोग आराम से कोई भी स्किल डेवलप अपने अंदर कर सकते हो। किसी को बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखना है, किसी को मतलब कुछ भी करना है, एडिटिंग सीखनी है, तो क्या करेगा, आराम से अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकता है। थर्ड, टू सपोर्ट फैमिली। अब देखो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि मिडिल क्लास जो है या फिर लोअर क्लास जो है, लोअर इनकम क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सच्चाई है ये, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोग दिल्ली के शहरों जैसी अफोर्ड कर सके यहाँ की लाइफ, ठीक है। तो आपको अपनी फैमिली को अगर सपोर्ट करना है, देखो हर आदमी के लाइफ में, हर बच्चे की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है। हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि रिच क्लास का ही हो, अगर रिच क्लास का होगा तो ऐसे कॉलेजेस में नहीं आएगा, ठीक है। वो जाएगा शारदा यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में, जो बड़े बड़े 7-7, 8-8 लाख रुपए जो चार्ज करते हैं, वो वहाँ जाएगा बिकॉज उनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है। अगर वो यहाँ आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो आपको अगर फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है, तो भी आप क्या करो, आप SOL से एडमिशन ले लो। आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बिकॉज आपको नहीं होता है ना कि डेवलप, आपका मैटर करता है क्या, स्किल। आपको नौकरी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, ना कि आपके एजुकेशन पर, ठीक है। आप रेगुलर से करो चाहे सोल से करो, डिग्री आपकी इक्वल होती है। ना आपको ये लिख के देगा रेगुलर, ना ये आपको लिख के देगा ओपन, ठीक है। यहाँ लिखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। तीसरी चौथी पांचवी चीज़ आपकी क्या है, DU ही सपना है। आप किसी का DU ही सपना है कि मुझे DU का ही कॉलेज चाहिए, DU की ही डिग्री मुझे अपने सर्टिफिकेट पे चाहिए, ठीक है। तो SOL जो है ये एसोसिएटेड है, एफिलेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो आपके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा जाएगा, सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये पॉइंट से आपके और भी कोई रीजन हो सकते हैं SOL से करने के लिए, ठीक है। फिर क्या बेस्ट है भैया, सोल या फिर रेगुलर। अब ओपन बेस्ट है या फिर रेगुलर बेस्ट है, इसके पीछे बहुत बड़ी डिबेट है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, सब लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे व्यूज़ अलग हो, आपके व्यूज़ अलग हो, ठीक है। अब देखो मेरी निगाह में दोनों बेस्ट हैं, सोल भी बेस्ट है और रेगुलर भी बेस्ट है। डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या, एक तो टाइम, ठीक है, क्या आप टाइम दे सकते हो डेली अपना कॉलेज को। बिकॉज मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्टार्टिंग में तो बड़े जोश में होते हैं, स्टार्टिंग का 1 महीना रेगुलर कॉलेज जाएंगे, उसके बाद पूरे साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। इससे बढ़िया आप लोग क्या करना था, आपको करना था SOL से, ठीक है। बिकॉज आपके पास टाइम नहीं था, या फिर आप टाइम की कीमत समझ नहीं रहे हो, आप लोग अपने जीवन के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो खेलने से बढ़िया खेलना ही है तो यहाँ खेलो ना SOL पे। आप क्यों रेगुलर में जा रहे हो भाई, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसकी सीट खा रहे हो आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज़, पढ़ाई दोनों जगह बेटर होती है, क्योंकि पढ़ाई डिपेंड करती है आपके ऊपर। इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप पढ़ाई कैसे कर पा रहे हो। बिकॉज कॉलेज आपको कभी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड मतलब करता तो है, लेकिन डिपेंड करता है आप उसको गेन कैसे कर पा रहे हो, आप उसको अपने अंदर ले कैसे पा रहे हो एजुकेशन को। टीचर ने पढ़ा दिया, अब आप घर पर जाकर प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको भी डिपेंड करता है ना वो, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी का मौका मिलेगा, सेल्फ स्टडी, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि आप कितने पानी में हो, ठीक है।
यहाँ आपको डेली जाना नहीं है, यहाँ आपको डेली जाना है, ठीक है। अब डेली जाओगे तो कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे आपके, कुछ खर्चे भी होंगे, ठीक है, टाइम भी आपका वेस्ट होगा, ठीक है। बट मेरी निगाह में पढ़ाई की दृष्टि से दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन से अगर आप जो पिछली स्लाइड है इन 4-5 चीज़ों को कंसीडर करो और अपनी लाइफ में देखो कि क्या इनसे मैच कर रहा है, तो आप पाओगे कि आप सोल में जाओगे या फिर रेगुलर में। मैं कुछ नहीं कहूँगा किसी को इसमें जाना है, मैं कहूँगा देखो अगर मार्क्स आ ही नहीं रहे तो तब के पास मजबूरी है, सोल में एडमिशन लेना ही है। और अभी अगर एडमिशन ले लिया तो फायदे में रहोगे। और रजिस्टर सबको करना है, अभी मैं बता रहा हूँ, जिसका चांस है डीयू में रेगुलर में उसको भी करना है रजिस्टर, और जिसका नहीं है उसको भी करना है। रजिस्ट्रेशन सब करो, ठीक है, बाद में कोई रिस्क नहीं लेना है हमें बस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पोर्टल पर SOL के, ठीक है। मैंने ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर आपको जाना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करते ही बैक आ जाना और यहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना। और जैसे आपने बस CUET का फॉर्म भरा था और CSCS का फॉर्म भरा था, ऐसे ही ये भी फॉर्म का सेम ही फॉर्म है। बेसिक डिटेल्स आपसे मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखो, ये लिंक दे रखा मैंने, इसको टैप करो लिंक पे और जाके अपना रजिस्ट्रेशन इंश्योर कर लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सोल से ही एडमिशन लो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बस आपको रैशनल होकर सोचना है कि सोल बेस्ट है या फिर रेगुलर बेस्ट है। बिकॉज अभी आपके पास 1 महीना बचा है, ठीक है, 1 महीना बचा है अभी आपके पास। आप बुद्धिमानी से प्रयोग करो, आप बैठ के चिंतन मंथन करो कि भाई क्या आपको करना है, आपके लिए सोल बेस्ट है या फिर रेगुलर बेस्ट, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आपको गाइड करने में सक्सेसफुल रहा हूँगा, अगर नहीं रहा तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।